Okay students, now we are going to discuss our next topic जो है 9.11 which is diffraction of X-rays by crystals. Diffraction of X-rays by crystals. ओके स्टूडेंट्स, हमने जो है लास्ट टॉपिक में देखा डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जिसमें हमने डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट करवाई थ्रू द ग्रेटिंग. अब हम करने जा रहे हैं डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज बाय क्रिस्टल्स. डायफ्रैक्शन एक्सरेज की करानी है क्रिस्टल्स के थ्रू. तो यू नो एक्सरेज क्या होती हैं स्टूडेंट्स? एक्सरेज हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं जिनकी वेवलेंथ होती है वो ऑर्डर ऑफ द 10⁻⁻10 मीटर. जिनकी वेवलेंथ जो होती है नियरली इक्वल टू 10⁻⁻10, जो टिपिकली वेरी स्मॉल वेवलेंथ जो है हम वेरी मच शॉर्टर वेवलेंथ हम कंसीडर करते हैं. एक्सरेज हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की टाइप है. आपको पता है एक्सरे कैसे जनरेट होती हैं, वो एक अलग टॉपिक है. जब हम उसको पढ़ेंगे तो उसमें ब्रीफली बताऊंगा आपको कि एक्सरेज कैसे जनरेट होती हैं. नाउ वी आर गोइंग टू जस्ट फोकस ऑन आवर दिस टॉपिक. दिस इज डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज बाय क्रिस्टल्स. स्टूडेंट एक्सरे जिसकी मोनोक्रोमेटिक बीम जिसकी वेवलेंथ 10⁻⁻ क्या होगी 10 मीटर. अब हमने डायफ्रैक्शन को ऑब्जर्व किया पिछले लेक्चर्स के अंदर. डायफ्रैक्शन कब होगी? डायफ्रैक्शन तब होगी जब हमारे पास जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है बिटवीन द टू स्लिट्स डी जो है वो नियरली इक्वल टू द क्या होनी चाहिए? प्रोजेक्टेड लाइट के इक्वल होनी चाहिए. यानी कि जो प्रोजेक्टेड लाइट हम इसके ऊपर फॉल अपॉन करवा रहे हैं उसकी वेवलेंथ जो है वो कोइंसाइड करनी चाहिए विड्थ ऑफ द स्लिट्स के, द विड्थ बिटवीन द स्लिट्स के. तो स्टूडेंट्स हम वो लाइट यूज करेंगे डायफ्रैक्शन के अंदर जो कि नियरली इक्वल टू द स्लिट्स के कंपेरेटिव विड्थ के इक्वल होगी, डी के साथ मैच करती हो, जो कि हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट होता है. अब अगर हम देखें नेचुरली जितने भी एटॉमिक हमारे पास क्रिस्टल्स प्लेन है, जितने भी क्रिस्टलाइन मटेरियल्स हैं स्टूडेंट्स, उनके अंदर जो उनकी क्रिस्टल लेटिसेस हैं उनके दरमियान जो इंटरप्लेन स्पेसिंग है, जो हमारे पास क्रिस्टल एरे ऑफ क्रिस्टल्स हैं, एरे ऑफ क्रिस्टल्स के अंदर एरे ऑफ प्लेन्स ऑफ एटम्स हैं, उनके दरमियान जो स्पेसिंग है नेचुरली जो है वो 10⁻⁻10 के इक्वल होती है. ये ऑब्जर्व किया था दो साइंटिस्ट फिजिस्ट 1914 के अंदर, दो साइंटिस्ट जिनका नाम था WH यानी कि विलियम हेनरी ब्रैग, और दूसरा था हमारे पास WL यानी कि विलियम लॉरेंस ब्रैग ने. जब उन्होंने मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट ऑफ रेडिएशन जो है मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लेंथ जो लाइट था यानी रेडिएशन, वाइट रेडिएशन भी इन्हें नाम दिया जाता है, एक्सरे, जब उन्होंने इंसिडेंट किया, फॉल अपॉन करवाया, जब उन्होंने उसकी डायफ्रैक्शन को स्टडी किया थ्रू द क्रिस्टल्स, तो उन्होंने देखा कि वो उसी तरह बिहेव करी जैसे एक ऑर्डिनरी लाइट हमारी जो है वाइट लाइट जो है जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के थ्रू करती है, ग्रेटिंग के थ्रू डायफ्रैक्शन होती है, उसी तरह बिहेव कर रही थी जस्ट लाइक मिरर, कि लाइट आ रही थी और रिफ्लेक्ट हो रही थी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो था एक कलरफुल और डिफरेंट लाइट जैसे हमें देती है, इसी तरह एक कलर पैटर्न जो था ब्राइट एंड डार्क जो था, स्पेसिफिक वेवलेंथ जो हमारे पास मोनोक्रोमेटिक बीम हमने एक्सरे का यूज किया है डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस की फॉर्म में, यानी इंटरफेरेंस पैटर्न मिला. सो दिस वाज अ वेरी ग्रेटफुल, दिस वाज अ वेरी यू कैन से दिस वाज अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट एट दैट टाइम. जब उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, एक्सरेज को यूज किया, मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ एक्सरेज, कोहेरेंट बीम एक्सरे यूज किया, जब उन्होंने क्रिस्टल्स के ऊपर उसे फॉल करवाया, क्रिस्टल्स के ऊपर प्रोजेक्ट किया, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जो था क्रिस्टल्स बिहेव जस्ट लाइक अ मिरर. आफ्टर रिफ्लेक्शन उन्हें इमेज मिला, वो इमेज जो था वो उनको क्रिस्टल्स का मिला. क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को उन्होंने स्टडी किया, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया. सो दिस हैपेंड एट दैट टाइम. नाउ उसके बाद जो था इसी के नाम के ऊपर इनको नाम दिया गया ब्रैग्स लॉ का. और अभी हम जाके नेक्स्ट जो है
ब्रैग्स लॉ, जो कि अभी हम डिफाइन करेंगे इसके बाद जो है ब्रैग्स जी ब्रैग्स लॉ अभी हमने इसके बाद स्टडी करना है इसी टॉपिक के अंदर। तो होता ये है कि यहाँ पे क्रिस्टलाइन प्लेन है हमारे पास, इसमें क्रिस्टल लेटिसेस एरे ऑफ एटम्स है। पैरेलली जो है हमने एक चंक लिया है, एक छोटा सा टुकड़ा लिया है क्रिस्टल का, एटॉमिक क्रिस्टल कह लें आप, क्रिस्टलाइन प्लेन का। तो ये क्रिस्टलाइन प्लेन्स में जो एटम्स अरेंज है पैरेलली क्रिस्टलाइन प्लेन्स के अंदर, उनके दरमियान जो स्टूडेंट जो विड्थ है जो एज अ स्लिट के तौर पे काम करेगी वो फिक्स है, विच इज डी। ये हमारे पास डी स्लिट, जैसे हमारे पास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के अंदर हमने देखा ग्रेटिंग जो होता है उसके दरमियान ये ग्रेटिंग एलिमेंट कहलाता है, फिक्स होती है। इनके दो एटम्स के दरमियान जो है पैरेलली इनके एरेज ऑफ एटम्स के दरमियान क्रिस्टल्स के जो विड्थ है जो स्पेसिंग है वो क्या है, डी है, वो फिक्स है बिटवीन टू एटम्स ऑफ एनी एरे ऑफ एनी प्लेन ऑफ द क्रिस्टल ऑफ एटम्स। अब हमने क्या किया, हमने मोनोक्रोमेटिक बीम लिया एक्सरे का, उसके ऊपर प्रोजेक्ट करवाया। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट जो बीम ऑफ लाइट है मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट बीम ऑफ लाइट एक्सरे का, जब फॉल करवाते हैं तो वो क्रिस्टल लेटिस पे जाता है और आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है सम थीटा जो है वो वापस आ जाता है। इसी तरह दूसरा मोनोक्रोमेटिक बीम देखा हमने, वो उसकी अपर सरफेस से क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हुआ। यानी पीछे से हमारे पास एक ही बीम ऑफ लाइट है, मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट है, उसमें से कुछ हिस्सा जो है पास किया डाउनवर्ड, रिफ्रैक्ट किया, रिफ्रैक्शन के बाद जो है सम लेटेस्ट पॉइंट जो उसके थे एटम्स जो थे उससे रिफ्लेक्शन के बाद लोअर सरफेस से रिफ्लेक्शन हुई और कुछ की अपर सरफेस से मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट ऑफ एक्सरे की रिफ्लेक्शन हुई। अब हम कहते हैं कि ये रिफ्लेक्शन जो है एट सम थीटा इंसिडेंट रे और ये एट सम थीटा रिफ्लेक्टेड रे होगी। अब बच्चों इसके अंदर वो मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ एक्सरे जो कि इसके अंदर रिफ्रैक्ट किया है और लोअर एटम से जो है रिफ्लेक्ट हुआ है, वो सम एक्स्ट्रा पाथ जो है वो डाइवर्ज होके रिफ्लेक्ट हो गए, सम एक्स्ट्रा पाथ जो है वो फर्दर जो है वो मूव करेगा एज कंपेयर टू द अपर सरफेस से जो रिफ्लेक्ट हुआ है। और एट सम डिस्टेंस जाके ये क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ रिफ्लेक्ट होंगे, एक दूसरे इंटरफेयर होंगे। आफ्टर इंटरफेरेंस जो है हमें ये कलर पैटर्न या हमें इमेज देंगे इस क्रिस्टल प्लेन का, हमारे पास प्लेन ऑफ एटम्स का इमेज आ जाएगा। इस तरह जो है हम ड्यू टू द डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे जो है हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की जो है इमेज फॉर्मेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरफेरेंस। तो ये फॉर्मूला, ये अचीवमेंट, ये एक्सपेरिमेंट सबसे पहले किया था विलियम हेनरी ब्रैग और विलियम लॉरेंस, यानी WH ब्रैग और WL दोनों भाई थे। इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट जो था 1940 के अंदर परफॉर्म किया और रिमार्केबल जो था, रिमार्केबल अचीवमेंट थी, सक्सेसफुल रहे। और इन्होंने क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो था, एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसको रिप्रेजेंट करना था इनको, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल्स प्लेन जो था उन्होंने वो वेरीफाइड कर दिखाया, वो रिप्रेजेंट किया कि वो किस तरह का होता है। तो इसके इन्हीं के नाम के ऊपर जो है ब्रैग्स लॉ रखा गया। तो यहाँ पे हमने जो क्रिस्टल प्लेन्स ली हुई हैं, प्लेन्स ऑफ एटम्स है, एरे ऑफ एटम्स है पैरेलली। लेट्स से कि हमारे पास फर्स्ट रे जो है, फर्स्ट रो जो है एरे जो है ये हमारे पास P से P डैश है, दूसरी जो है P1 से P डैश 1 है, तीसरी जो है P2 से P2 डैश है। जबकि हर दो पैरेलल एरे ऑफ एटम्स के दरमियान जो स्लिट डिस्टेंस है, जो विड्थ है, एज अ स्लिट के तौर पे काम करेंगी नेचुरली जो है ये D है और ये इक्वल टू 10⁻⁻10 ऑफ वेवलेंथ बनता है, जो कि इक्वल टू किसके है, एक्स रे की वेवलेंथ के। अब बच्चों इस क्रिस्टल लेटिस लाइक अ मिरर एक्ट करना है, लाइक अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो ग्लास स्लैब है ट्रांसपेरेंट, उस तरह इसने एक्ट करना है। और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम लोअर एंड अपर सरफेस जो है आफ्टर इंटरफेरेंस हमें इनका इमेज मिलेगा। और इन दोनों ने काम किया इसके ऊपर और अपना एक लॉ डिफाइन किया, वो ये था कि अगर इन दो रेज के दरमियान जो है पाथ डिफरेंस जो है, अपर और लोअर के दरमियान जो पाथ डिफरेंस अगर हम 2D ले लेते हैं, एक D ये और एक ये D, तो बच्चों टोटल हो जाएगा हमारे पास 2D, ये और ये, क्योंकि लाइट ने ऐसे जाना है तो 2D बनता है। 2D हमारे पास पाथ डिफरेंस आएगा बच्चों जो कि इन दो रेस के दरमियान होगा। तो ये 2D जो पाथ डिफरेंस है हमारे पास, जो रिफ्लेक्टेड बीम के दरमियान आता है, इन दोनों के रिफ्लेक्शन बीम के दरमियान आता है,
वो एक्चुअली हमारे पास रीइंफोर्समेंट होके आफ्टर डायफ्रैक्शन जो है हमें इमेज देता है। तो अकॉर्डिंग टू ब्रैग्स लॉ वो इक्वल होगा 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। एंड उसी तरह यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ऑफ द इमेज है। ये ऑर्डर ऑफ द इमेज जो है एक्चुअली हमें डिफाइन करेगा कलर्स पैटर्न को, ये डिफाइन करेगा उसकी वेवलेंथ्स को, ये डिफाइन करेगा उस इमेज की कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्शन को, कहाँ पे इमेज ब्राइट है, कहाँ पे डार्क है, और किस तरह की शेप है हमारी क्रिस्टल की, जिसकी वेरिएशन के ऊपर जब बच्चों आप हायर क्लासेस में जाओगे, ये आपका पेपर के अंदर लिखना नहीं जो मैं बताने लगा हूँ, ये आपको वैसे इन्फॉर्मेशन के तौर पे हायर क्लासेस के अंदर आप जाके एक्सरे डायफ्रैक्शन और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जब आप करते हो, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हो, इसके अलावा आप जो है माइक्रोस्कोपिकली जो है आप ऑब्जेक्ट्स को एनालाइज करोगे, स्टडी करोगे। फिजिक्स के अंदर जो है जब आप स्पेक्ट्रोस्कोपी से नाम देते हैं वो करोगे, और माइक्रोस्कोप के थ्रू, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू, ठीक है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू, इसके अलावा एटॉमिक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू, ठीक है, टर्निंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू। तो ये चीजें वहां पे इस्तेमाल होती हैं। ये ब्रैग्स लॉ जो है वहां पे जो है हम टू सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, कोई भी एटम, क्रिस्टल एटम्स है, क्रिस्टलाइन प्लेन्स है, उसको अगर हमने उसका इमेज देखना है तो वहां पे हम ब्रैग्स लॉ यूज करते हैं। उसके अलावा बच्चों ये ब्रैग्स लॉ जो है हमारे डेली लाइफ के अंदर जो है हमारे मेडिकली फील्ड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। बायोलॉजिकली जो है हमारे पास जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक मटीरियल्स हैं, लाइक हमारे पास हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर आपको पता है वो ब्लड के अंदर पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो ड्यू टू ऑक्सीजन एटम डिफ्यूज होते हैं, वो व्हाटएवर वो बायोलॉजी की टर्म्स है। हीमोग्लोबिन आप लोगों को पता है वो हमारे ब्लड का हिस्सा होता है। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं कंसिस्ट होते हैं हीमोग्लोबिन के। तो इम्पोर्टेंट हीमोग्लोबिन ब्लड पार्ट जो है उसको भी हम उसका स्ट्रक्चर को उसको एनालाइज करते हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर है, उसके अंदर एटम्स कौन कौन से हैं, उनकी अरेंजमेंट क्या है, किन एंगल्स के ऊपर है, वो भी ब्रैग्स लॉ के थ्रू होता है। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मैटर, वेरी वेरी जो कि हर बंदे के अंदर होता है, इनहेरिटेड होता है, जिसे हम नाम देते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए। उसका जो स्ट्रक्चर जो डबल हीलिक्स था, डबल हीलिक्स शेल में था, डबल हीलिक्स शेल, उसको वेरीफाइड किया गया बाय यूजिंग द ब्रैग्स लॉ। तो इसकी प्रैक्टिकली जो है बहुत सारी कह लें कि इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा जब आप एक्सरे करवाते हो तो एक्सरे जो आपका जो इमेज बनता है वो भी इसी के थ्रू ही होता है, यही फिनोमिना होता है, यही एप्लीकेशन होती है।